हम लोग संगठन के लिए काम करते हैं और संगठन में जब आपको इज्जत मान प्रतिष्ठा और आपको साथ नहीं मिले तो फिर वो संगठन की कहीं भी अहमियत नहीं रह जाती है। कांग्रेस से इंटक से जुड़े हुए थे। वहाँ से आप भाजपा में आते हैं, फिर भाजपा छोड़ अब लोजपा में जाते हैं। तो जो कहें एक तरह से हम कंपनी में स्विच करते हैं, तो ये स्विच थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा। चाहिए। और हम लोग एक उस एज में हैं और अपने आप को अगर यूथ कहते हैं तो यूथ डिक्लाइन होने के लिए नहीं है, वो अपग्रेड होने के लिए। मैं मतलब डबल एमबीए हूँ, पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ, लेकिन यही पॉलिटिक्स के वजह से कहीं ना कहीं फंसा रह जाता हूँ, इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रही है, लेकिन वो भी जल्द हो जाएगी। हैं आपके यूनियन के लोग हैं और तब आपको कांग्रेस ने यहाँ वैल्यू नहीं दिया। यहाँ जब भी अगर हम कुछ करने जाते थे तो हमें ये कह दिया जाता था कि भाई आपका डिस्प्यूट है, आप 5 भाग में बटे हुए हैं, यहाँ ये इंटक है वो इंटक है। जबकि नेशनल प्रेसिडेंट जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उन्होंने जब ये एकदम स्पष्ट रूप से कर दिया था कि इंटक मतलब डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी। पॉलिटिक्स में भी एक एरा है कि भाई एक सर्टन लिमिट के बाद या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट होना। जिला अध्यक्ष को या जो भी सीनियर मेंबर्स हैं, अपने स्टेट प्रेसिडेंट को और लोगों को, यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट को मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया मेंबरशिप के लिए, क्योंकि बिना मेंबरशिप किसी भी पार्टी में कोई महत्व नहीं होता है। वो आज तक नहीं हुआ इलेक्शन के समय कहीं भी, क्योंकि हम लोग संगठन में काम करने वाले लोग हैं। कहीं भी हम लोगों को एक ओहदा नहीं दिया गया, हमारे लोगों को नहीं दिया गया, इस तरह से ट्रीट किया गया जैसे हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आज बोकारो रिपोर्ट्स की टीम आपकी मुलाकात कराने जा रही है खास मेहमान युवा नेता रवि चौबे जी से, जिन्होंने आज ही भाजपा छोड़ उसी के घटक दल लोजपा रामविलास में शामिल हुए। क्या रही है मुख्य वजह और कैसा रहा है रवि चौबे जी का आज तक का राजनीतिक सफर? आइए मिलाते हैं आपको खुद रवि चौबे जी से और जानते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वागत आपको भी। नमस्कार। नमस्ते, जौहर, प्रणाम सभी को, आपके सारे व्यूअर्स को। हम कहीं से भी शुरू करें, सबसे पहले मैं और हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहेगी कि रवि चौबे हैं कौन, क्या है उनकी मानसिकता? रवि चौबे एक बहुत साधारण सा इंसान है जो समाज सेवा में ज़्यादा बिलीव करता है। और मैं यही बोकारो में पैदा हुआ पला बड़ा, बाहर पढ़ाई करने गया, अच्छी खासी नौकरी थी। उसके बाद यूं ही मन में जब देखता था कि लोग शहर से बड़े टाउन में या कहीं जाते हैं और उसके बाद वो वहाँ गुम हो जाते हैं, तो मेरा अप्रोच थोड़ा सा उनसे उल्टा था। मैं वहाँ से नीचे आया ताकि मैं अपने घर परिवार, अपने लोगों के बीच, अपने समाज के लोगों के बीच रह सकूं, उनकी सेवा कर सकूं और जितना हो उनके लिए जो हो सकता था वो कर सकूं। इसलिए मैं वापस बोकारो आ गया। अगर मैं आपकी राजनीतिक सफर की बात ना करूं अभी, पहले मैं आपसे जानना चाहूँ, ऐसे इंडिविजुअल आपने जब देखा कि आपके साथ के दोस्त यार जब वो कमाना शुरू कर चुके थे, कहीं ना कहीं अपने शौक पूरे कर रहे थे, तब राजनीति आप उस समय राजनीति में अपना पहला कदम उठा रहे थे, तो ये लगता नहीं था कि कहीं मेरे दोस्त यार आज अपने शौक पूरे कर रहे हैं, मुझे आज भी ग्राउंड वर्क करना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूँ वो एक तरीका से माना जाए तो राजनीतिक घराना है। मैं अपने घर में अपने पूर्वजों को देखते आया हूँ कि किस तरीका से वो समाज के प्रति समर्पित थे। और मैं पढ़ाई करते हुए भी स्कूल में, मेरी स्कूलिंग यहाँ बोकारो से ही हुई, डीपीएस से पढ़ा हुआ हूँ। मैं स्कूल समय से ही मतलब आप ये मान के चलिए कि म्यूचुअली पॉलिटिक्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उस समय से मैं लोगों के बीच में रहता था, लोगों से मिलता था। मेरे समय के जितने हमारे दोस्त या हमारे जानने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल से थे, हम लोग एक साथ मिलते जुलते थे। ग्रेजुअली हम लोग फिर हायर स्टडीज़ के लिए बाहर गए। वहाँ भी जहाँ भी मैं पढ़ा वहाँ तो पॉलिटिक्स तो नहीं था। इलेक्शन जैसे मैं दिल्ली में था, लेकिन डीयू में इलेक्शन होता था, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता था। तो भी मेरे जो फ्रेंड्स थे डीयू में, मैं उनको सपोर्ट करने या उनको उनके इलेक्शंस को मैनेज करने जाता था। तो ये सब शौक शुरू से रहा है।
और मैं मतलब डबल एमबीए हूँ, पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ, लेकिन यही पॉलिटिक्स के वजह से कहीं ना कहीं फंसा रह जाता हूँ, इसलिए कंप्लीट नहीं हो पा रही है, लेकिन वो भी जल्द हो जाएगी। तो कहें तो राजनीति ब्लड में ही रहा है आपके। ऑब्वियसली। अगर हम आपसे बात करें तो हमने शुरुआत में ही आपको इंट्रोड्यूस किया, उस वक्त बताया कि आपने भाजपा छोड़ उसी के घटक दल लोजपा रामविलास में ज्वाइन किया। उससे पहले आप कहीं ना कहीं कांग्रेस से इंटक से जुड़े हुए थे। वहां से आप भाजपा में आते हैं, फिर भाजपा छोड़ अब लोजपा में जाते हैं। तो जो कहें एक तरह से हम कंपनी में स्विच करते हैं, तो ये स्विच थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा? सर देखिए, हम लोग कभी भी किसी भी पार्टी में रहे हों, या मैं खुद इंटक का स्टेट प्रेसिडेंट रहा, वो भी बहुत कम टेन्योर में मुझे मेरे सीनियर्स लीडर्स ने मुझ पर भरोसा करके मुझे प्रेसिडेंट बनाया। और उस समय बनाया जिस समय इंटक यहाँ पे 2-3 स्टेट छोड़ के कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। हम लोग संगठन के लिए काम करते हैं, और संगठन में जब आपको इज्जत मान प्रतिष्ठा और आपको साथ नहीं मिले, तो फिर वो संगठन की कहीं भी अहमियत नहीं रह जाती है। क्योंकि देखिए, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कोई भी कमा सकता है और किसी भी तरीके से कमा सकता है। संगठन मेन है, लोग मेन है। आप लोग के लिए अगर खड़े हैं, तो वो लोग आपके लिए खड़े हैं। संगठन के लिए अगर आप काम कीजिएगा, तो आपकी हर जगह पूछ है, हर जगह सम्मान है। और मैं कांग्रेस 2014 में ज्वाइन मैंने किया था, और उसके बाद इंटक 2019 के 18 एंड 19 के स्टार्टिंग में ज्वाइन किया। कोविड के समय मुझे प्रदेश अध्यक्ष का पदभार मिला था। और उसके बाद की जर्नी शायद बहुतों को पता होगी कि कोविड में भी हमारी टीम ने हर जगह ऑलमोस्ट काम किया। लेकिन बात होता है कि जब आपने जैसे बोला कि स्विच कंपनी में करते हैं, पॉलिटिक्स में भी एक एरा है कि भाई एक सर्टेन लिमिट के बाद या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट होना चाहिए। और हम लोग एक उस एज में हैं, और अपने आप को अगर यूथ कहते हैं, तो यूथ डिक्लाइन होने के लिए नहीं है, वो अपग्रेड होने के लिए है। जहाँ एक स्टेबिलिटी आ गई, तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ नया करते हैं। कोशिश किया, लेकिन पार्टी रिकग्निशन नहीं मिलने के कारण, बीजेपी के डिसिप्लिन, बीजेपी के कोरम को, बीजेपी के विजन को, या उसके आप कहा जाए तो उनमें जो भी पॉलिटिशियन नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे हैं, उनको देख के, क्योंकि मैं तो पॉलिटिक्स में हमारे फैमिली थी ही, उसके अलावा मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बहुत ज़्यादा एज एन आइकॉन मानता था। क्योंकि उनकी कार्यशैली कभी भी अपने लिए नहीं रही, संगठन के लिए रही है। और मैं बस उसी को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि स्विच किया जाए। और क्योंकि क्या था कि जब आप एक पद पे हैं, आपके पीछे, आपके साथ आपके भाई बहन, आपके लोग हैं, आपके यूनियन के लोग हैं, और तब आपको कांग्रेस ने यहाँ वैल्यू नहीं दिया। यहाँ जब भी अगर हम कुछ करने जाते थे, तो हमें ये कह दिया जाता था कि भाई आपका डिस्प्यूट है, आप 5 भाग में बटे हुए हैं, यहाँ ये इंटक है, वो इंटक है। जबकि नेशनल प्रेसिडेंट जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उन्होंने जब ये एकदम स्पष्ट रूप से कर दिया था कि इंटक मतलब डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी, तो इसको नहीं माना गया। और यहाँ के जो हमारे सीनियर लीडर्स थे, वो भी इस पे कहीं कोई पहल नहीं ले रहे थे। तो फिर हम लोग कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे थे, और काम करने में दिक्कत होने लगी थी। तो हमारे लोग हमसे हटने लगे थे, और बिना लोग के संगठन पॉसिबल नहीं है। अगर हम जाने तो ये जो आपने बात बताई, इसमें अगर हम आगे की बात करें, भाजपा की बात करें, भाजपा छोड़ आप जब आज घटक दल लोजपा ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा के ही, तो यहाँ पे भी अगर हम सुने या जाने तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे भी मान सम्मान ना मिला, इस वजह से आप आज भाजपा छोड़ लोजपा रामविलास में ज्वाइन हो रहे हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, ये ऑलमोस्ट 90% तो सच्चाई इसमें है। मान सम्मान जरूर मिला है, और लगभग सभी लोगों के साथ रिलेशन अच्छा है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स है, और यहाँ पे जो मंडल प्रमंडल, जो ब्लॉक लेवल से लेके बीजेपी का एक कोरम है जो ऊपर तक जाता है, नेशनल और स्टेट में कहीं भी कहीं किसी से भी कोई परेशानी या दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में जब आइए तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का एक कोरम है, उसके नीचे ब्लॉक है। जब मैं मार्च 3 को मैंने बीजेपी की सदस्यता
मतलब आदरणीय बाबूलाल जी के समक्ष, आदरणीय नेता विपक्ष अमर बावरी जी के समक्ष हम लोगों ने ज्वाइन किया, मेरी पूरी टीम ने। 7 जिला से हम लोग जाके रांची मुख्यालय में ज्वाइन किए थे। उसके बाद लगातार मैं लोगों को, यहाँ जिला अध्यक्ष को या जो भी सीनियर मेंबर्स हैं, अपने स्टेट प्रेसिडेंट को और लोगों को, यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट को, मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया मेंबरशिप के लिए, क्योंकि बिना मेंबरशिप किसी भी पार्टी में कोई महत्व नहीं होता है। वो आज तक नहीं हुआ। इलेक्शन के समय कहीं भी, क्योंकि हम लोग संगठन में काम करने वाले लोग हैं, कहीं भी हम लोगों को एक ओहदा नहीं दिया गया, हमारे लोगों को नहीं दिया गया, इस तरह से ट्रीट किया गया जैसे हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जब लोग ही नाराज हो जाएंगे तो मैं अकेला क्या कर लेता। तो सबने मिलके डिसाइड किया कि ठीक है, अब तो चाहे जो भी है, हम विजनरी जो हमारे लीडर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी डेवलपमेंट किसी से छुपी हुई नहीं है, तो उनको, उनके विजन को, उनकी सोच को हम लोग देखते हुए एनडीए में ही रहने का हम लोगों ने डिसाइड किया। बस ये था कि ए टीम को छोड़ के बी टीम में आज हम लोगों ने ज्वाइन किया, क्योंकि चिराग पासवान जी लोजपा के आज के डेट पे प्रदेश, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सॉरी। और उन वो खुद भी सेंट्रल मिनिस्टर रहे, नीति आयोग के मेंबर हैं, और उनका विजन स्टे मतलब यूथ को, वुमेन को, लोअर सोसाइटी डेवलपमेंट के प्रति उनका एक विशेष ध्यान रहता है। रवि चौबे जी जिला स्तरीय पे भाजपा में पार्टी से दुखी थे या लोगों से? पार्टी से कभी दुखी नहीं था। मैंने बार बार बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे कि जो एक पद पे बैठे हुए थे, और मुझे जब अगर सीढ़ी चढ़ना है तो उनको बिना आप अप्रूवल के उनके आप सीढ़ी चढ़ नहीं सकते थे, और वो सीढ़ी हमें चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो क्या हम देख सकते हैं कि अभी आगामी 3 से 4 महीनों में विधानसभा चुनाव है, तो क्या आप वहां पे भी अपना उम्मीदवारी घोषित करना चाहेंगे? सर देखिए, ये तो पार्टी का मुद्दा है, पार्टी कितना, किसको कितनी लायक समझती है वो तो उस पर डिसाइड होगा। और जहाँ तक अगर मेरी बात अगर पर्सनली बोला जाए, तो मैं तो तैयारी तो 19 में भी कर रहा था, लेकिन जब मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ा। और इस बार अगर पार्टी भरोसा जताती है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, तभी मैं आगे डिसाइड कर पाऊंगा, अदरवाइज बोलने लायक नहीं हो अभी। एक सवाल और जाने से पहले करना चाहूंगा कि रवि चौबे जी का विजन क्या है, वो कैसे देखते हैं अपने आगे के कार्यकाल को, और क्या कुछ करना चाहते हैं हमारे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, या जनहित में क्या करना चाहेंगे रवि चौबे जी? सर एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है जिसको कहते हैं पावर काउंट्स, जिसका ये मतलब है कि अगर आपके पास ताकत है, नीति है, सोच है, नियत है, तो आप या तो उसे एक अच्छे डायरेक्शन में ले जा सकते हो, नहीं तो उसको एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हो। और सर मैं, देखिए, ऐसे परिवेश में पला बड़ा हूँ, ऐसे घर से आता हूँ कि जहाँ हमें कभी भी खाने के लिए किसी का मोहताज हम लोग नहीं बने। अपने मेहनत पे, अपने दम पे, अपने पूर्वजों के संस्कार को लेते हुए आज कम से कम सोसाइटी में एक नाम है, और लोग ये नहीं बोलते हैं कि नहीं उसने हमारे साथ फ्रॉडिज्म किया या कुछ भी किया। जहाँ तक बात है मेरी विजन की, तो सर मैं बहुत स्पष्ट बताऊं कि आज के डेट में लोग जाति मुद्दा उठाते हैं, भाषा मुद्दा उठाते हैं। मैं तो सीधा पूछता हूँ कि जो भी लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं, भाई हमारा मदर टंग हिंदी है, इंडिया डाइवर्सिफाइड कंट्री है। आप कहीं भी जाओ, आप कोई भी भाषा बोलो, लोग समझे नहीं समझे हिंदी ज़रूर समझते हैं। तो हम इस भाषा के चक्कर में आम जनता जो मेहनत से खा कमा रही है, आप उसको फंसाए जा रहे हो। रोजगार की बात होती है, रोजगार पे लोग मुद्दा उठाते हैं। अगर आप खुद के लिए काम करो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, चाहे आप इंडिविजुअल वर्क करो, तो वो ऑटोमेटिक एक तरह का रोजगार है। रोजगार इन द सेंस, रोजगार का सीधा मतलब ही यही होता है कि जहाँ से आपको अर्निंग आए। और इसको पॉलिटिकली लोग अलग अलग फ्रेम में उसको पिरो रहे हैं, और जैसे जनता दिग्भ्रमित होती है। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी मुद्दाएं हैं, जैसे आपने बोला रोजगार को लेके,
मेरे पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन वो तब पॉसिबल है कि जब या तो कोई सुने या हमें मौका मिले लोगों को सर्व करने का, तभी तो पॉसिबल है, अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं। कुछ जाने से पहले जनता के लिए कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि जिस तरह से आप लोग मुझे अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, यूं ही बनाए रखिए। और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हर जगह हर मोड़ पे खड़ा हूँ। आज आप मिले रवि चौबे जी से। ऐसे ही बोकारो रिपोर्ट्स की टीम आपको आसपास की खबरों को दिखाते रहेगी। तब तक के लिए जुड़े रहे बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।